बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि किस तरह ई बुक को पब्लिश करना है, उसकी प्राइसिंग किस तरह करनी है। और अब मैं एक पेपर बैग क्रिएट करने लगा हूँ सेम बुक के लिए। और इस बुक में हमारा पर्पस ये होगा कि वही तमाम चीज़ें, अब देखें, जब आप पेपर बैग से ई बुक क्रिएट करते हैं या ई बुक से पेपर बैग करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाती हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा, ये देखें डिस्क्रिप्शन भी खुद ही आ गई है इसमें, ठीक है। सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हो गए। कीवर्ड अगर हमने दिए होते तो वो भी आ जाते। पब्लिकेशन आर सेम। और हम अगले वाले स्टेप में जाएंगे, रिलीज़ माय बुक फॉर सेल नाउ। इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी, वो हम कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। बिजनेस एंड मनी में चले जाते हैं, पर्सनल फाइनेंस में, बजटिंग एंड मनी, और उसमें बजटिंग या मनी मैनेजमेंट। ये सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसमें आपने इसमें यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना, डज योर बुक क्लासीफाई फॉर एनी ऑफ दिस टाइप। लो कंटेंट बुक है या लार्ज प्रिंट बुक है तो आपको उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट स्टेप में हम पेपर बैग, अब ये देखें यहाँ पे एक फ्री ISBN दे रहा है। फ्री ISBN अगर आप लेंगे तो आप उसमें इंडिपेंडेंट पब्लिशर के अंडर रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना ISBN ऐड करना चाहते हैं तो आपको बाय करना पड़ेगा। और वो बाय कहाँ से करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मसलन पाकिस्तान में तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बुक को रिलीज़ कर रहे हैं तो बॉकर्स पे ही जाके लिया जा सकता है। तो आप यहाँ से परचेज़ करेंगे, ये बॉकर होम पेज है और ये ऑथर्स का सलूशन है। तो हम ISBN ले लेते हैं US में, और ये तकरीबन एक जो है ना, ये $100 से ज़्यादा का पड़ता है, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं और लोग यहाँ से जाके फ्री ISBN ले लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि असाइन ISBN कर दे। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे बॉकर से ले सकते हैं, लेकिन अब ये देखेंगे इसने उसको असाइन कर दिया है, ठीक है। और ये इम्प्रिंट का मतलब ये है कि एक ही पब्लिशर मुख्तलिफ इम्प्रिंट से किताब पब्लिश कर सकता है। तो हम इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड में चले जाएंगे। अब है जी, ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, इंटीरियर हो विद क्रीम हो, ठीक है जी। साइज़ 6x9 है। नो ब्लीड, आपको याद होगा ब्लीड और नो ब्लीड का हमने पहले डिस्कस किया था। और मैट और ग्लॉसी है। ग्लॉसी करेंगे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हम इसका मैन्यूस्क्रिप्ट अपलोड करते हैं सिर्फ देखने के लिए कि क्या ये ठीक है या नहीं है। हमेशा से अमेज़ॉन अपना प्रीव्यूअर भी देता है इसके साथ ही। अब ये अपलोड हो गया। अब मैं बुक कवर, ये कोई और किसी बुक का पड़ा हुआ है, मैं उसको अपलोड करूँगा इस पर। सॉरी, ये तो मैं कवर क्रिएटर पे आ गया हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कवर क्रिएटर का भी, कि आप इमेज गैलरी से ले सकते हैं, कंप्यूटर से भी ले सकते हैं। लेकिन चले हम इमेज गैलरी से कोई ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, कम्युनिकेशन का देख लेते हैं, यूज़ दिस इमेज। तो ये इस तरह की ना वो आपको बना देगा, लेकिन ये कोई अच्छे डिज़ाइन नहीं है, इसलिए कोई भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अमेज़ॉन का ये कोई स्पेशलिटी नहीं है। इसलिए आप हमेशा से किसी स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे और ये काम करेंगे। तो अभी मैं अपलोड करता हूँ अपना कवर जो मेरे पास इत्तेफाक से पड़ा हुआ है। वैसे ये रिलॉन्च वाला ट्राई कर लेते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाता है। तो जब ये अपलोड हो जाएगा, अब आप इसमें एक ऑप्शन ये नीचे देख रहे हैं, अभी जब आ जाता है, येस माई कवर हैज़ अ बार कोड। अगर नहीं है तो आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो बार कोड वाली जगह खाली रह जाए। हमने क्या जी, हमने नहीं यूज़ किया। और हम लॉन्च प्रीव्यूअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर बैग के लिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पेपर बैग में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी इसमें एरर दे रहा है बार बार, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं अगर ये रिव्यू, क्योंकि प्रीव्यू से फ़ायदा ये होगा कि आपकी बुक जिस तरह प्रिंट होगी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। और इसमें नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि इसके कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रिंटिंग, जो स्पेस हमने पहले वो ट्रिम्स और इनर और आउटर मार्जिन देखे उसमें देखिए, तो वो उससे बाहर रह जाते हैं। तो वो फिर आपको दोबारा वर्ड को एडिट करना पड़ेगा। अभी आप ये देखें, ये रीलॉन्च में एरर दे रहा है कि योर एक्सपेक्टेड साइज़ वाज दिस और ये सबमिटेड साइज़ ये है। इससे आपको बदल गया कि साइज़ ठीक नहीं है, ठीक है। अगले स्टेप में हम जाते हैं। इसने क्वालिटी चेक किया है इसने, और
इसने ओके कर दिया। यानी कि फ़ायदा ये हुआ, जो हमने पेपर बैग के लिए इतनी पहले की थी, कवर के अलावा मैं कवर चेंज करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये किताब जिसका मैंने अपलोड की है इसका साइज़ डिफरेंट था। तो अभी इसमें कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ये देखें, ये वाली जगह जहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है यहाँ से वो कट करेगा, ठीक है? तो आपकी तमाम बुक जो है उसके अंदर है, क्योंकि हमने ये टेम्पलेट को इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा, और हमने उसमें पेस्ट किया था, ठीक है? इस वजह से ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है। एक एम्बेडेड फ़ॉन्ट का एरर आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको डाउनलोड एज़ अ प्रूफ़, पीडीएफ प्रूफ़ भी कर सकते हैं कि ये जब ठीक हो गया तो मैं इसको पीडीएफ प्रूफ़ की तरफ डाउनलोड कर लूँ, ताकि आपके अगर को क्लाइंट भी हो तो आप उसको अगर देना चाहें, या जब फ्रीलांसिंग सर्विस दे रहे हैं, तो आपने कहा कि मैंने डाउनलोड किया और ये प्रूफ़ मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको देख लें, बिल्कुल ठीक है, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो एरर आया है इसको हम इसको फिक्स कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से हम करते हैं, एग्ज़िट करते हैं और कोई और कवर डाल देते हैं इधर, अपलोड योर कवर। अब मैं ये वाला कवर देख लेता हूँ, अगर ये वाला है। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि जी आपकी, और मैं आपको बता दूँ, जब तक ये प्रीव्यूअर को ये ठीक नहीं करेगा, यानी कि समझेगा कि ये ठीक नहीं है, उस वक़्त तक ये आगे भी नहीं जाएगा इससे। ओके, ये कवर इसका ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन हम इसको आगे चले जाते हैं, लॉन्च प्रीव्यूअर पे जाके देखते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली मेरे ख़्याल में मेरे पास है नहीं वो कवर जो मैं दिखाना चाह रहा था, और ये कवर फ्रंट और बैक दोनों का है। तो अभी ये इसमें व्यू करेगा, अगर ये एक्सेप्टेबल है तो फिर आप इसका पीडीएफ प्रूफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अगले स्टेप पे चले जाएँगे। मैं वैसे सेव एंड कंटिन्यू करके देखता हूँ, क्योंकि हम प्रीव्यू पहले कर चुके हैं। लॉन्च प्रीव्यूअर के बगैर वो आगे नहीं जाने दे रहा। मैं तो चाहता था कि इसको अवॉइड कर लूँ। ये कवर साइज़ में एरर दे रहा है इधर भी, क्योंकि इसमें मैंने कवर किया नहीं। आपका साइज़, अब ये देखें कि इसमें ये जो कवर है क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो इसमें देखें नीचे से इसका कट रहा है, फिर ये इसके वो जो नो गो एरियाज़ हैं उधर भी ये आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये अप्रूव नहीं करेगा, और इससे अप्रूव नहीं करेगा तो इससे अगले स्टेप पे नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं इसकी प्राइस सेटिंग किस तरह करनी है हमने, और मैं देखता हूँ कवर अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं अब एक्चुअल वाला अपलोड करके देखता हूँ। थैंक यू।